नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास द्विवेदी युग पर होगी। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो ऑप्शन में है शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम अवध द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है द्विवेदी युग का नामकरण। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह साहित्य जगत की सामग्री बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ। इसलिए इस युग को द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न और गोपाल शरण सिंह। ये सभी जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? तो इस प्रश्न का भी उत्तर वही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न छूट गया था ऊपर। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं अपना पूरा काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का एक और नाम है, वह नाम कौन सा है? तो ऑप्शन में है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल नाम रखा गया है। द्विवेदी युग का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। ऑप्शन में है नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर जो हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर झुक गए थे। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं। ये समस्या पूर्ति के बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ का नाम है। अर्थशास्त्र विषयक का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है उनकी, उसका नाम है अर्थशास्त्र की भूमिका, अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति शास्त्र। अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है जिसका नाम है संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न फिर आ गया। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो यह रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली पर इन्होंने अश्लीलता का आरोप लगाकर छापने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो द्विवेदी युग के कवि नहीं है सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो रागे राघव हैं जो नहीं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी हैं, गोपाल शरण सिंह भी हैं, लोचन प्रसाद पांडे भी हैं, लेकिन रागे राघव नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे हो जाएंगे इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो छायावाद का पूर्वाभास जो है मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो वही प्रश्न है यह। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, हरिऔधकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। तो ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1909 ईस्वी या 1917 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 ईस्वी।
हरियोधकृत काव्योपवन काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। हरियोध द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्रिय प्रवास इन्होंने 1914 में इनकी प्रकाशित हुई थी। पारिजात इनकी अन्य रचना है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था। तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष जो है 1914 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। यह वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो प्रिय प्रवास का खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। तो हरिऔध जी का प्रसिद्ध काव्य प्रिय प्रवास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। तो ऑप्शन में है 17, 19, 21 या 23। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 सर्ग हैं प्रिय प्रवास में। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासवदत्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। तो वैदेही वनवास के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है वैदेही वनवास। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं, वही प्रश्न है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है। तो हरिऔध हैं। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो प्रिय प्रवास के रचयिता जो हैं तो हरिऔध हैं। पूरा ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिऔध। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो फिर वही प्रश्न है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। तो ऑप्शन में है विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुपते चौपदे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, विचित्र विवाह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, काफी पंक्तियां दिया गया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती।
कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा काव्य पंक्तियों का संबंध है? तो इसका ऑप्शन है, या किससे ली गई ये काव्य पंक्ति? आंसू से, परिवर्तन से, प्रिय प्रवास से, किसान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। वह है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का, ग्रामीण बाला का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज सेविका का था। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है। तो द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक, नारी चेतनात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की यह प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो किसकी प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युग में? तो ऑप्शन है गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्यात्मकता। अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो ऑप्शन में है गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो ऑप्शन में कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो ऑप्शन में है दैत्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी यह रचना। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष है, तभी ऊपर ही हमने बताया है 1912 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राजपूत आन की कथा है।
तो 4 रचनाएं हैं, इनमें से कौन है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंग में भंग। अगला प्रश्न है, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान था? तो मैथिली शरण गुप्त का था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार हैं। तो किसान के रचनाकार का नाम बताना है। ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त हैं रंग में भंग के रचनाकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो वह कौन सी है? ऑप्शन में है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषक क्रंदन। यह उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो ऑप्शन में है पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेणुका इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की इसमें एक रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक, यशोधरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम पथिक इनकी रचना नहीं है। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना है और शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो ऑप्शन है वन वैभव, शक्ति, वक संहार, सैरंध्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग है। तो 4 रचनाएं दिया हुआ है। तो पहले नंबर पे कौन है यह बताना है। तो 4 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर। तो साकेत का रचना काल है 1931 है। यशोधरा है 1932, द्वापर है 1936 है और जय भारत है 1952। ये क्रम हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खंड काव्य है जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो फिर 4 उनके रचनाएं हैं, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। ये सही हो जाएगा इसका क्रम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है।
तो साकेत महाकाव्य का सबसे मार्मिक सर्ग जो है नवम सर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। तो जिसका वर्णन उर्मिला का वर्णन नवम सर्ग में किया गया है, तो इसीलिए बहुत मार्मिक सर्ग है। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से है? तो उर्मिला से है, लक्ष्मण और उर्मिला से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन में राम कथा का चित्रण, देश प्रेम, रहस्य का वर्णन, उर्मिला को महत्व देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्मिला को महत्व देना। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत। यह उर्मिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो साकेत के विषय में बात हो रही थी। तो अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्ति है यह? तो ऑप्शन में है श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। तो यह रचना जो है, यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह पंक्ति जो है उनके काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था। तो यह आज का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।